फ्रेंड्स, आपका अर्जुन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज नए सेशन में शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं। ठीक है, देखो बहुपद कंडीशन ये है कि बहुपद जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उसमें पूर्णांक होते हैं जैसे कि x टू द पावर 1 2 3 4। लेकिन अगर वो रूट अंडर में होता है तो वो बहुपद है। ठीक है, ये कंडीशन निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, बहुपद का पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा बहुपद का पावर जो होता है जैसे कि x चर का पावर जो होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में उनका पावर जो होता है पॉजिटिव में होना चाहिए, तो वो बहुपद का होता है। अगर वो निगेटिव या किसी इंटीजर में आ जाते हैं या फिर किसी क्या बोलते हैं रूट में आ जाते हैं, वर्ग में आ जाते हैं, या फिर पूर्णांक में क्या बोलते हैं 1/2 में आ जाते हैं, तो वो बहुपद नहीं कहला पाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है, इनमें आपको बताना है कि कौन एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो एक चर वाले का मतलब क्या है कि एक चर जैसे कि चर क्या कहलाता है x y z etc के रूप में हो। ठीक है, चर में होता है कि इनके मान जो होते हैं उनके वैल्यू जो होते हैं हमेशा बदलते रहते हैं। कभी x का मान 2 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी 4 हो गया, कभी 5 कभी 10, ऐसे ये चर होते हैं। ठीक है, इनका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। अब आते हैं अचर। अचर क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऑल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो अचर होते हैं। मतलब क्या, उनके वैल्यू हमेशा सीमित होता है, लिमिट होता है, हमेशा वो बदलते रहते नहीं। ठीक है, 1 को हम सिर्फ 1 ही बोल सकते हैं, उसको 2 नहीं कर सकते। ठीक है, 2 को हम 2 ही कर सकते हैं, 3 5 6 ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये अचर है, इनका रूपांतरण इनका बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक चर वाले, एक चर वाले क्या है x y z, मतलब सिर्फ x हो उस इक्वेशन में, तो सिर्फ x हो या तो y हो या तो z हो या फिर t हो चाहे l हो, मतलब जो भी पद आ रहे हैं, एक पद के हैं चाहे 2 पद के हैं या फिर 3 पद के हैं, उन तीनों पद में कोई x आए चाहे y आए चाहे z आए। ठीक है, उसको बोलते हैं एक चर वाला। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कितने पद है, 3 पद है, ये 3 टर्म्स वाले। ठीक है, और 3 टर्म्स वाले में यहाँ पर एक नंबर क्या है 2 दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हम x ही देख रहे हैं, चर कौन सा है, सिर्फ x ही है, इसमें y या z तो है नहीं। ये क्या है, एक चर वाला होगा, एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद है। इसमें देखो यहाँ पर h टू द पावर क्यूब है। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स है, यहाँ x की पावर 1 है या -2। ठीक है, यहाँ पर x का पावर तो नेगेटिव है, ना ही वो इंटीजर में। ठीक है, ये क्या है, तो सिर्फ एक रियल नंबर में 3 है और 1 है, ये पॉजिटिव नंबर में है, तो ये क्या है एक, और यहाँ पर सिर्फ x ही है, यहाँ x और y z है। ठीक है, ये एक चर वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर रूट अंडर t है, तो रूट अंडर t को हम क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले ही कहा है कि बहुपद जो होते हैं वो निगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, वो निगेटिव नहीं होते, मतलब क्या है, t टू द पावर -1 h टू द पावर -5 ये नहीं होते। ठीक है, वो निगेटिव नहीं होते हैं और ना ही ये इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये इंटीजर के फॉर्म में भी नहीं होते। ठीक है, वो सिर्फ किसमें होते हैं, तो रियल नंबर। ठीक है, समझ आया ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 रूट अंडर t दिया हुआ और 3 रूट अंडर 2 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि t क्या है, एक पूर्णांक है, क्या बोलते हैं, एक इंटीजर है। तो जो यहाँ पर ये एक चर वाला ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, दूसरा है y। ठीक है, फिर 1/y टू द y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, तो इसको हम y टू द पावर -2 लिख सकते हैं। जब y को हम ऊपर भेजते हैं यहाँ पर पावर का क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, वो नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि y का जो एक चर है, ये चर जो है नेगेटिव में चला जाता है, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं h टू द पावर 10 y टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 15 है। यहाँ पर 3 चर है, यहाँ पर 3 चर है, x y और t, यहाँ पर 3 चर है। तो ये भी क्या है, ये एक चर वाला बहुपद
एक चर वाले बहुपद नहीं है, ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं। दूसरा आता है 2x टू पावर 10 y टू पावर 5 और z, यहाँ पर 3 चर है, तो ये भी क्या है, एक चर वाले बहुपद नहीं। तो भाई ये है क्या, ये है क्या, या है क्या, तो ये क्यूबिक पर है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, मतलब क्या, 3 घात वाले, 3 चर वाले, ये 3 चर वाले, ठीक है, ये 3 चर वाले बहुपद। तीन चर वाले बहुपद है, ये भी क्या है, 3 चर वाले बहुत क्लियर, इस समझ आया। हमने जान गए कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो ये एक चर वाला बहुपद है, ये भी एक चर वाला है क्योंकि सिर्फ x दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर रूट t है, ठीक है, रूट t को हम बहुपद नहीं बोलते हैं, है ना। ये यहाँ पर देखें y टू द पावर 5 स्क्वायर है, 1 बाई y स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव में चला जा रहा है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर 3 चर वाला है, x y t है, तो ये भी 3 चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पर x y z, यहाँ पर भी 3 चर है, तो ये भी 3 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, ठीक है। गुणांक मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, उसके गुणे में क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2x क्यूब दिया हुआ है, 2x क्यूब दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। हम सिर्फ एक्स स्क्वायर देते हैं, हम सिर्फ इसको देते हैं, इक्वेशन में सिर्फ उस पर ध्यान रहेगा हम लोगों का, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीपल क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपको, अगर कोई संख्याएं नहीं है तो सिर्फ वो क्या है गुणांक, उसका एक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। अब आते हैं 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, सिर्फ हम इसको देखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 2 नेगेटिव माइनस 7 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 7, यहाँ पर देंगे 5/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को दिखाई पड़े दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना 0 है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है इक्वेशन में तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुना 0, ठीक है। अब आते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर कुछ पिछला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है। कैसे, हम जानते हैं कि x माइनस 1 और x प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a के फॉर्म में क्या है, x है, और b के फॉर्म में क्या है, 1 है, ठीक है। हम देखते हैं ना, और चिन्ह क्या है, प्लस और माइनस, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमको दिखाई दे रहा है ना एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है। समझ में आया। हम सिर्फ प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को खोजना है कि एक्स स्क्वायर है का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ इसका मल्टीपल 1 है, कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ उसको हम 1 मानते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 1 है। यहाँ पर माइनस 7 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव 7 है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 कोई वैल्यू होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन में 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, असल जिंदगी में 0 बहुत वैल्यू है। 1 में और 0 लगा देते हैं तो 10 हो जाता है, अगर 10 में एक और 0 लगाते हैं तो 100 हो जाता है, ठीक है। तो असल जिंदगी में 0 बहुत महत्व है, लेकिन इस इक्वेशन में इस 0 को वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्रश्न 2x माइनस 1, यहाँ पर x स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, इसको अब इवेलुएट करते हैं, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ला करके इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो x स्क्वायर हमको मिल गया, x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, गुणांक क्या है, तो 1 है, ठीक है। हुआ क्लियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद का घात निकालना है, ठीक है, घात, पावर, ठीक है।
उस बहुपद में कितने पावर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, सबसे हाईएस्ट घात किसका है। किसी भी इक्वेशन में हम हाईएस्ट घात को देखते हैं, ठीक है, बड़े घात को देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं 5x⁴ 4x³ + 10। यहाँ पर x³ भी है और x के पावर 4 भी है, तो हम सबसे बड़े घात को देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं x का घात क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 4 - 4y² + 5y + 2, ठीक है। यहाँ पर y का घात क्या देखा है, 1 भी है और 2 भी है, तो हम हाईएस्ट घात को चुनते हैं, ठीक है। तो y का घात क्या है, नेक्स्ट है t³ - 5। यहाँ पर t ये क्या है, ये t चर है, ठीक है, और इसका घात क्या है, तो 3 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई चर है ही नहीं, यहाँ पर कोई चर है नहीं, क्या है, ये कांस्टेंट है, चर अचर है, ठीक है। यहाँ पर x⁴ भी कर सकते हैं, या t⁴ भी कर सकते हैं, या y⁴ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चर पर अगर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के बराबर हो जाता है। अगर t का पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर y का पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और z का पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ सिर्फ 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x का पावर क्या दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं घात 0 है, ठीक है। अभी किसका घात है ये हम परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं घात 0 है, ठीक है। अब आते हैं z⁵ - 2z⁵ + 7 + 5। यहाँ पर हाईएस्ट घात क्या है, 7 है, ठीक है। तो z का घात x⁴ - 7 - 2x + 1। यहाँ पर x का पावर क्या है, 7 है, ठीक है। हमने समझ लिया, अगर बहुपद में घात निकालना हो तो हम सबसे हाईएस्ट घात को चुनते हैं, ठीक है। अगर कोई चर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हम घात 0 लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं, अब फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में, ठीक है। तब तक आप इसे देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।